हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है k, तो k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे हों, दोनों इक्वल हों। तो हमें पता है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमने भी लास्ट वीडियो में रूट्स की नेचर की बात की थी तो वहाँ हमने बताया था आपको 3 कंडीशंस बताई थी। फर्स्ट कंडीशन कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, सेकेंड कंडीशन अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, और थर्ड कंडीशन थी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, मीन्स कोई निगेटिव नंबर हो। तो उन तीनों ही कंडीशंस में अलग अलग तरह के रूट्स हमें मिलते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती थी तो हमें रूट्स इक्वल और रियल प्राप्त होते थे। तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कब होंगे, हमने अभी बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि d हमारा क्या होगा, यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब d मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल 0। अगर ये कंडीशन हमारी होगी तो हम k की वैल्यू यहाँ पर आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a हमें यहाँ पर 2 मिल जाते हैं, b की वैल्यू हमें k मिलती है और c की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 मिलती है। तो जो मूल हैं समीकरण के, मूल समान होने के लिए ये कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट जो विविक्तिकर है उसकी वैल्यू 0 होना जरूरी है, जो मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पर। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। अब हम इसके अंदर a b c तीनों वैल्यूज पुट करेंगे। b मीन्स k है तो k² माइनस 4a 2 है और c 3 है इक्वल 0। यहाँ से k² इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो k² की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 24। और इससे k की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट ऑफ 24 मीन्स प्लस माइनस 2√6। तो यानी कि k की वैल्यू या तो प्लस 2√6 हो या माइनस के 2√6 हो, तो हमारे जो इक्वेशन दी है हमें उसके रूट्स जो हैं दोनों कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो k की वैल्यू हमें मिली प्लस माइनस 2√6, या तो k की वैल्यू प्लस 2√6 होगी या माइनस के 2√6 होगी। दोनों ही कंडीशन में रूट्स फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है जो इक्वेशन दी है सेकंड पार्ट में, kx ब्रैकेट में kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट खोल करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलती है k x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हमें मिलती है माइनस के 2k और c की वैल्यू हमें मिलती है 6। फिर वही बात कि रूट्स कैसे होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो मूल बराबर होने के लिए पहले वाली कंडीशन एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, d शुड बी इक्वल 0 और d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इक्वल 0। वैल्यूज रखेंगे a b c की। b हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, माइनस के 2k, तो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है। 0 स्क्वायर खोलेंगे तो ये मिलेंगे 4k² और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलते हैं 24k इक्वल 0। अब दोनों टर्म्स में से 4 और k कॉमन मिल जाएंगे, तो 4k कॉमन, तो अंदर बचते हैं हमारे पास k माइनस 6 इक्वल 0। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो k 0 है या फिर k माइनस 6 0 है। और k माइनस 6 अगर 0 है तो k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है 6। तो k की दो वैल्यू हमें मिली 0 एंड 6। यहाँ पर चूँकि k की वैल्यू 0 नहीं होगी, k इज इक्वल टू कैन नॉट बी 0 बिकॉज क्यों, क्योंकि k क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट है। x² का गुणांक 0 नहीं हो सकता। हमने पहले ही बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x² मीन्स a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। अगर a 0 हो गया हमारा, यहाँ पर a क्या है हमारा, k है, तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ही हमारी नहीं रहेगी। आप अगर इसमें हम 0 रख देंगे तो x² ही खत्म हो जाएगा और कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारी खत्म हो जाएगी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो यानी कि जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है k की वो क्या है, 6 है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू मेक ए गार्डन विच लेंथ इज डबल इट्स विड्थ एंड which area is 800 square meter, and if it is possible then find its length and breadth। तो माना बगिया की लंबाई x है, सॉरी यहाँ हम लंबाई ना मान करके चौड़ाई लेकर के चलेंगे। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई हमें अपने आप पता चल जाएगी, 2 गुणा उसकी चौड़ाई। लेट द विड्थ ऑफ गार्डन इज x मीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स इज 2 मल्टीप्लाई विड्थ मीन्स 2x मीटर। फिर उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया है 800 स्क्वायर मीटर। तो आयताकार कोई भी बगिया हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल 800 मीन्स x इंटू 2x इक्वल 800। यहाँ से हमें मिलते हैं 2x² इक्वल 800 या x² इज इक्वल टू 400 और x² माइनस 400 इक्वल 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है जहाँ a 1 है, b 0 है और c कितने हैं, माइनस के 400। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है इस तरह की कोई बगिया बनना, इस तरह की कोई बगिया हम बना सकते हैं। तो पॉसिबल कब होगा, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा उसकी वैल्यू
या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो। इन दो कंडीशंस में ही इस तरह की हम बगिया बना सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो फिर वो बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। D मीन्स b² माइनस 4ac। b 0 है तो 0 का स्क्वायर, माइनस 4a 1 है और c माइनस के 400 है। तो d इज इक्वल टू 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 4 जा 1600। तो यहाँ पर हमें d जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसका मतलब इट इज़ पॉसिबल टू मेक सच गार्डन। तो अब हम इसकी अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या ये तो वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर बिना किसी फॉर्मूले के भी। x² माइनस 400 इक्वल 0। यहाँ से हम x² इज इक्वल टू 400 लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। अब पॉजिटिव साइन लेने पर x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएंगे प्लस के, मीन्स जो बगिया है हमारी उसकी चौड़ाई 20 मीटर हमें मिलेगी। और अगर हम निगेटिव साइन लें तो x इज इक्वल टू माइनस के 20 मीटर, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं ली जा सकती, इसलिए ये वाली वैल्यू हमें स्वीकार्य नहीं है। तो बगिया की चौड़ाई हमें पता चल गई, x जो हमने ली थी कितनी 20 मीटर। तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना चौड़ाई, 2 मल्टीप्लाई विड्थ मीन्स 2 इंटू 20 40 मीटर। तो उस गार्डन की जो विड्थ है 20 मीटर है और जो उसकी लेंथ है वो 40 मीटर है। अगर हम स्क्वायर एरिया की बात करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 20 800, तो वही हमारा 800 यहाँ पर हमें आ जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल हमें करेक्ट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें और तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।